जय श्री राम दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी। और इस एकादशी के दिन कौन सा उपाय करें कि आपके घर साल भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, सुलक्ष्मी आपके घर में रहे। देखिए, पैसा धन दौलत बहुत लोगों के घर में होता है, लेकिन अगर घर में शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो वो पैसा जैसा आया वैसा चला जाता है। तो हमें किस लक्ष्मी की आवश्यकता है? सुलक्ष्मी की। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो छोटा सा उपाय भी बताऊंगी जिसे आप ज़रूर करें इसी एकादशी के दिन। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एकादशी के बाद चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। सनातन परंपरा में चतुर्मास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 4 महीने। इस बार चतुर्मास में 5 महीने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि चातुर्मास में ज्ञान, ध्यान, नियम, संयम, इन सब चीज़ों से रहने से भगवान विष्णु भगवान की अनंत कृपा हमारे पास बनी रहती है। कुछ लोग तो चातुर्मास का व्रत भी करते हैं, पूरे 4 महीने तक अन्न नहीं खाते हैं। तो ये भी एक बहुत उत्तम व्रत है अगर कोई इसको कर सके तो विष्णु भगवान की अगर हमें भक्ति चाहिए, विष्णु भगवान की कृपा चाहिए, तो हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी। पहले मैं पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी की कथा आपको सुनाऊंगी और उसके बाद मैं आपको वो उपाय भी बताऊंगी जो आप आज के दिन करने से आपके घर पूरे साल भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, युधिष्ठिर बोले, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसका देवता कौन है? उसकी विधि कैसी है? हे केशव, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, जिसको ब्रह्मा ने नारद से कहा था, उस आश्चर्यजनक कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले, हे महाराज, विष्णु की आराधना के लिए मुझसे प्रसन्नता से कहिए कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो। हे कलि प्रिय, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। लोक में हरिवासर से परे और कोई पवित्र नहीं है। संपूर्ण पापों को दूर करने के लिए इसे करना कर्तव्य है। इसीलिए मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है, पाप का नाश करता है और सब कामना देता है। जिस मनुष्य ने इसका व्रत लोक में नहीं किया वह नरकगामी है। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी विख्यात है। ऋषिकेश भगवान की प्रीति के लिए इसका उत्तम व्रत करना योग्य है। मैं तुम्हारे आगे उत्तम पुराण की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से महापाप नाश हो जाएंगे और आप विष्णु जी के धाम में पहुँच जाएंगे। सूर्यवंश में उत्पन्न मानधाता नामक एक राजर्षि हो गए हैं। सत्य प्रतिज्ञा वाले ये प्रतापशाली चक्रवर्ती थे। वह अपने निज पुत्रों के समाज प्रजा का धर्म से पालन करते थे। उनके राज्य में दुर्भिक्ष, मानसिक व्यथा तथा रोग आदि कोई उपद्रव नहीं होते। उनकी प्रजा निरंतर धन धान्य से भरी पूरी होती थी और उन राजा के भंडार में न्याय से इकट्ठा किया हुआ धन होता था। उनको इस प्रकार राज्य करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए।
बाद में किसी पाप कर्म के परिणाम से उनके देश में 3 वर्ष तक मेघ नहीं बरसे, जिससे क्षुधा से पीड़ित उनकी प्रजा उद्विग्न हो गई। अन्न के न उत्पन्न होने से पीड़ित उनका देश स्वाहा स्वधा व सट्टकार वेद के अध्ययन आदि से वर्जित हो गया। फलस्वरूप प्रजा का समूह आकर राजा से यह कहने लगा, हे राजन, प्रजा का हित करने वाला वचन सुनिए। पुराण में पंडितों ने जल का नाम नारा कहा है। वह जल भगवान का अयन अर्थात भवन है, जिसमें वे नारायण कहे जाते हैं। वे मेघ रूप भगवान विष्णु सदा सर्वव्यापी हैं। वे ही वृष्टि करते हैं, इससे अन्न होता है, उस अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के अभाव से प्रजा क्षय को प्राप्त होती है। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा करो जिससे आपके देश में कुशल होवे। राजा बोले, तुमने सत्य कहा, कुछ मिथ्या नहीं। अन्न ब्रह्ममय कहा गया है। अन्न ही में सब स्थित है। अन्न से जीव होते हैं। जगत अन्न से ही वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और बहुत विस्तार पूर्वक पुराणों में भी कहा गया है। राजा के अपराध से प्रजा को पीड़ा होती है। मैंने बुद्धि से विचार कर देखा तो अपने किए दोष नहीं दिखाई दिए। इस प्रकार इस पर भी प्रजा की हित कामना से यत्न करूँगा। वह राजा ऐसी मति करके बहुत सी सेना सहित विधाता को नमस्कार करके घने वन में गया और वहाँ मुख्य मुनियों के आश्रम में विचरने लगा। फिर उस राजा ने ब्रह्मा के पुत्र जो अंगिरस ऋषि हैं उनको देखा। तेज से प्रकाशमान की है दिशा जिन्होंने, ऐसे वे मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान स्थित थे। उनको देखकर प्रसन्न उस राजा ने वाहन से उतरकर उनके चरणों को नमस्कार कर हाथ जोड़कर स्थित हो गया। मुनि स्वस्ति वाचन पूर्वक उनको आशीर्वाद देकर राज्य में और राज्य के सातों अंगों में कुशल पूछने लगे। तब राजा ने अपनी कुशल कहने के बाद मुनि से उनकी कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने उन मुनि श्रेष्ठ से अपने आगमन का कारण कहा। राजा बोले, हे भगवान, धर्म की विधि से राज्य करने पर भी अनावृष्टि हुई है। मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ। इस संदेह को दूर करने के लिए आपके समीप आया हूँ। योगक्षेम के विधान से प्रजा को सुखी कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, इस सतयुग सब युग में उत्तम है। इसमें लोग वेद पाठ बहुत करते हैं। इसमें धर्म के भी चारों चरण हैं। इस युग में ब्राह्मण तप से युक्त हैं, अन्य जाति नहीं। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ नहीं बरसते हैं। इसलिए उसे मारने का यत्न करो, जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोले, मैं तप करते हुए उस निरपराधी को नहीं मारूंगा। ऐसे धर्म का उपदेश दीजिए जिसे उपद्रव का नाश हो। ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा ही है तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, उसका व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से निश्चय वर्षा होगी। वह एकादशी सब सिद्धियों को देने वाली
और उपद्रवों को नाश करने वाली है। हे राजन, कुटुंब और प्रजा सहित उसका व्रत करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने घर को वापस आया। फिर आषाढ़ महीने के आने पर सब प्रजा सहित चारों वर्णों द्वारा पद्मा एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस प्रकार व्रत करने से मेघ बरसे, जल से प्लावित पृथ्वी हर प्रकार से धान्यों से युक्त हो गई और ऋषिकेश भगवान के प्रसाद से सब सुख को प्राप्त हो गए। इस कारण से यह उत्तम व्रत करना योग्य है। यह मुक्ति भुक्ति को देने वाला और लोगों को सुखदायक है। इसके व्रत को की कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे राजन, यह एकादशी शयनी भी कही जाती है। विष्णु की प्रसन्नता की सिद्धि के लिए इसे शयन व्रत कहा गया है। हे राजा शार्दुल, मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत सदा करना चाहिए और चातुर्मास के व्रत का भी आरंभ इसी दिन से होता है। तो दोस्तों, ये चातुर्मास व्रत का जो आरंभ होता है वो भी इसी दिन से होता है, यानी कि इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु भगवान इसमें निद्रा में, योग निद्रा में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन जिस तरह से आप व्रत करते हैं बाकी एकादशी का, ऐसे ही इस एकादशी के दिन व्रत करें। लेकिन इस एकादशी के दिन में जब आप कथा करते हैं, उसके बाद गंगा जल, एक चांदी के गिलास में गंगा जल लेकर के उसमें मिश्री घोलें, उसको विष्णु भगवान को सामने रख कर के प्रार्थना करें कि भगवान, ये मेरी तरफ से आपके लिए चढ़ाया गया भोग है। और उस मिश्री के गंगा जल को, मिश्री घुला हुआ जल केले के पेड़ के पास डाल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार मंत्र पढ़ें। दोस्तों, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और साल भर आपके यहाँ सुलक्ष्मी रहेगी। तो ये छोटा सा उपाय है, ये भी कर दीजिए। दोस्तों, आपको कैसे लगी इस एकादशी की कथा? एकादशी का व्रत जरूर करें। हर सनातनी को, अगर आप हिंदू हैं, आदमी हो औरत हो, हर कोई एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो एकादशी का व्रत करें।